स्टडी वेल विद कन्हैया यादव। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे टेंस। मेरा टॉपिक क्या होगा? टेंस। टेंस बहुत सारे यूट्यूबर चैनल टेंस अपने अपने तरीका से डिस्कस किए हुए हैं। मैं भी एक अपना तजुर्बा आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय को दर्शाता है। और टेंस को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पे ये टेंस हो जाएगा। मैं इसका आप लोग को स्ट्रक्चर बता दूंगा और यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट को भी 4 बराबर भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंपल। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म। ये होता है वर्ब फॉर्म में SEIS। और इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। ओके, सेकेंड होता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट इज ए मार्ड, हेल्पिंग वर्ब और V4 यानी कि ING फॉर्म। इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। तीसरा नंबर क्या आता है इसका? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 फॉर्म। ओके, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आई हैव स्टडीड बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। ओके, चौथा जान लेते हैं। मार्कर थोड़ा स्लो हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V4 यानी कि ING फॉर्म। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग यानी कि वह खाना पकाती रही है। तो प्रेजेंट के बारे में जान लिए। अब जानते हैं पास्ट के बारे में। क्या जानते हैं? पास्ट के बारे में। सिर्फ इसको इरेज कर देते हैं और इसको पूरा इरेज कर देते हैं।
पहला में क्या आता है? सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल पास्ट। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। दे वॉच टीवी। दे वॉच टीवी। वे लोग टेलीविजन देखते थे। ठीक है। सेकेंड क्या आएगा इसका? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज रीडिंग बुक। ही वाज रीडिंग बुक यानी कि वह किताब पढ़ रहा था। वह किताब पढ़ रहा था। तीसरा जान लेते हैं इसका। पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म। इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम कर चुका था। ओके। लास्ट इसका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म। इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग। आई हैड बीन वर्किंग यानी कि मैं काम करता रहा था। मैं काम करता रहा था। तो दो टेंस के बारे में जान लिए और लास्ट अब जानेंगे हम लोग। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? फ्यूचर। क्या जानेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फर्स्ट में आएगा फ्यूचर सिंपल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 फॉर्म। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के साथ हमेशा V1 ही प्रयोग होता है। शैल विल एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है और टेंस हम तो अभी टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टेंस के बारे में ही डिस्कस करें तो बेटर है। इसका एक एग्जांपल क्या होगा? आई विल गो टू होम। आई विल गो टू होम यानी कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। He will be playing cricket यानी कि वह क्रिकेट
खेलता रहेगा, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। 3 नंबर में इसका जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस V3 फॉर्म। एक चीज कॉमन आप देखे होंगे कि हमेशा परफेक्ट में ना V3 ही उपयोग होता है। तो सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस V3 फॉर्म, सॉरी FORM फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल हैव ईटेन, दे विल हैव ईटेन। वे लोग खा चुकेंगे, वे लोग खा चुकेंगे। ओके, लास्ट देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन और कंटिन्यूअस में V4 यानी कि ING फॉर्म। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई शैल हैव बीन ईटिंग, आई शैल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता हुआ रहूंगा।